है, सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th से स्टार्ट होती है, 11th और 12th में जाकर के और विस्तृत रूप अपना विकराल दिखाती है। तो यहाँ क्या करते हैं बच्चे अपने पास कि अपने यहाँ एरिया में चल के आ रहा है कि कक्षा 10th के जो क्वेश्चन आंसर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसको वो 2-4 क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट होते हैं, उनको रट करके कक्षा 11th में पहुंच जाते हैं। और 11th में क्लास लेते नहीं है, वो सीधे 12th की पढ़ाई करते हैं और सीधे 12th में एंट्री हो जाती है उनकी। और 12th में एंट्री होने पर जब उसका सामना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो बहुत ज्यादा परेशानी बच्चे को फेस करनी पड़ती है। तो इस परेशानी का अंत ये वीडियो करवा देगी आज। क्लियर ना? आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़िए, लेकिन हम क्या करेंगे, कक्षा 10th में जो आपने रटा था उसे अभी समझा देंगे, और कक्षा 11 जो आपने छोड़ दी है उसको हम सिखा देंगे, और कक्षा 12th में जब आप रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आप फॉर्मूले के नाम भूल जाते हैं, उनको भी अभी आप सीख जाएंगे। तो 1, 2, 3 वीडियो बनेगी। अभी एक वीडियो में जितना देख पाते हैं उस लेवल से चलते हैं। फर्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्लियर? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है हाइड्रोकार्बन से। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच कम से कम एकल बंध जरूर होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का होना अति आवश्यक है। और मैं बता दूं आपको यहां से कि कार्बन के पास में परमाणु क्रमांक होता है 6, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली डिपेंड है हाइड्रोजन और कार्बन पर। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ बॉन्डिंग बनते हैं, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है कार्बन का वो 6 होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भरूं इसका, तो इसकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 और फिर रहते हैं 4। तो कार्बन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 4। इससे कार्बन क्या होता है कि अपनी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होने की वजह से ये अन्य 4 इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण कर सकता है या उन्हें दे सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी वाला बन जाता है। लेकिन इतनी 4 इलेक्ट्रॉन में पावर नहीं है कि वो किसी अन्य परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन को ले आए बराबर के, और इतनी किसी और में पावर नहीं है कि वो अपने परमाणुओं को दे दे किसी को। तो इसलिए इसमें बीच में बनता है सहसंयोजक बंध, यानी पार्टनरशिप वाला बॉन्ड। कैसे? तो कार्बन के पास में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और सभी परमाणुओं को अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, तो इसके पास में 4 बॉन्ड खाली है, ऐसे समझो। अब हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी ये शुरुआत है। तो हाइड्रोजन इससे आकर के जुड़ता है, 1 इलेक्ट्रॉन तेरा, 1 इलेक्ट्रॉन मेरा, ये जुड़ गया। ऐसे ही यहाँ पर एक और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया और कार्बन के पास, यानी ये जुड़ गया। ऐसे ही यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका था कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके आया तो ये जुड़ गया। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास 1 और कार्बन के पास 1, यानी कार्बन के पास देखे जाए तो कितने थे? 4 थे, 1 2 3 4, और ये हाइड्रोजन के पास 1 ही था। अब जैसे इससे सहसंयोजक बंध बना तो 2 इलेक्ट्रॉन साथ जुड़ गया, ये भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में पूरे हो गए और इसकी कक्षा में भी पूरे हो गए। लेकिन कार्बन की कक्षा में आप देखो तो कार्बन के बीच में पार्टनरशिप हुई है और वो कह रहा है कि मेरी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यानी इससे ये समझ में आता है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4, और ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा या और भी यौगिकों से जुड़ सकता है जिनके पास में अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी जुड़ लेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, C1 है और 4 H है, CH4। इसका नाम होगा मेथेन। अब ये कार्बन हाइड्रोकार्बन का एक यौगिक हो गया। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन के दुनिया भर के यौगिक होंगे और उनके नाम आपको समझ में आने चाहिए। उनका नाम का एक सिस्टम है ना? तो चलते हैं द्वारा से पुनः उसी हाइड्रोकार्बन के विश्लेषण पे फिर से। ये तो हो गया इसके बारे में कि हम पढ़ेंगे क्या क्या इसमें। अब इसमें कई सारे नाम आएंगे, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, आपने सुना होगा, उनको सीखते हैं। चलो, तो हाइड्रोकार्बन देखें तो क्या है? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच में कम से कम एकल बंध जरूर होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं। कितने? असंतृप्त और असंतृप्त।
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह के होंगे, एक ऐसे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और एक ऐसे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी कार्बन कार्बन आपस में दो बॉन्ड जुड़ेंगे और एक कार्बन कार्बन आपस में तीन बॉन्ड जुड़ेंगे, क्योंकि कार्बन के पास में चार बॉन्ड होते हैं। क्लियर ना? ठीक है, ध्यान से। तो अब इधर से तो इसका नाम होगा जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड होगा, उसका नाम होगा एल्कीन। इसका ऐसे ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, उसका नाम होगा एल्कीन। जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसका नाम होगा एल्काइन। अब आता है कि इसका सामान्य सूत्र क्या है, फॉर्मूला। तो सामान्य सूत्र की मैं बात करूं तो इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2, यानी दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n। कोई भी मत जोड़ना, पहले दो जोड़ना, फिर एक भी नहीं, दो और कम कर लेना, अब इससे भी दो कम कर देना। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। पहले दो ऐड किए एल्कीन, दो ऐड किए, हाइड्रोजन ज्यादा थे तो इसका नाम था एन, इसका सफिक्स था एन, और दो कम कर दिए उस फॉर्मूले में से तो इसका नाम था, मतलब कुछ भी नहीं जोड़ा हाइड्रोकार्बन, तो इसका नाम था ईन, सफिक्स में लास्ट में। अब ये बहुत काम की चीज आएगी आपके। और दो और माइनस कर दिए तो इसका नाम था आयन, ये सफिक्स है, ये लास्ट में लगेंगे। अब हमें जरूरत पड़ेगी इसके नाम को जानने के लिए कार्बन संख्या के नाम की, कि कितनी कार्बन संख्या को क्या बोला जाता है। जैसे एक को मिथ, दो को इथ, तीन को प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, ऐसे। तो हम बात, इसको मैं हटा देता हूं, हम बात कर लेते हैं कार्बन संख्या की। कार्बन संख्या, क्लियर? तो कार्बन संख्या की बात करें तो एक कार्बन होगा तो हम बोलेंगे मेथ, इंग्लिश में लिखेंगे मिथ। दो इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे मिथ, ठीक है? ऐसे दो कार्बन होंगे तो हम बोलेंगे एथ, इंग्लिश में लिखेंगे इथ। तीन कार्बन होंगे तो हम बोलेंगे प्रॉप, प्रॉप, है ना? ऐसे ही चार कार्बन होंगे C4 तो हम बोलेंगे ब्यूट। पांच होंगे तो पेंट। छह कार्बन होंगे तो बोलेंगे हेक्स। सात कार्बन होंगे तो हम बोलेंगे हेप्ट। आठ कार्बन होंगे तो हम बोलेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन होंगे तो हम बोलेंगे नॉन। 10 होंगे तो हम बोलेंगे डेक। 11 कार्बन होंगे तो हम बोलेंगे अनडेक। 12 कार्बन होंगे तो हम बोलेंगे डूडेक। ऐसे ही ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक, वो आते जाएंगे, पर हमारा काम लगभग यही चल जाएगा, काफी है, वो तो बता दिया मैंने, है ना? अब हम बात करें तो इनसे इनके फॉर्मूले कैसे बनेंगे, इतना पहले आपको आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप पहले लिख लो इसको, कहीं रफ कार्य में नोट कर लो इसको, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब आते हैं इनके फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्कीन, और एक ही लूंगा एल्कीन और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी एक एक फॉर्मूला मैं सबका बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है ना? आपके सामने लिखा है एक कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो फॉर्मूले में पहले हम देखें तो कार्बन की संख्या n, n कितनी है? 1, ठीक है? एक ही कार्बन है, C1 है यहाँ, और उसके हाइड्रोजन डबल करो यानी 2, और 2 और जोड़ने +2, तो 4 लिखे हैं यहाँ। तो CH4 किसका है? एल्केन श्रेणी का तत्व है। अब आया तुमसे कक्षा 10 की बात कर रहा हूं मैं, अभी बिल्कुल लो लेवल ले रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां शुरुआत है। तो अब C के पास 4 बॉन्ड होंगे, चारों से हाइड्रोजन जुड़ गया, तो CH4 की ये हुई संरचना, स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब इसका नाम क्या है? तो कार्बन कितने? एक, सभी में सिंगल बॉन्ड लगे दिख रहे हैं साफ साफ, एक एक लाइन खींचिए। तो इसका मतलब है इसके लास्ट में एन आएगा।
यानी इसके देखो नामकरण करते समय, आईयूपीएसी नामकरण करते समय ये चीज और ये कार्बन संख्या हमें चाहिए, प्रीफिक्स सफिक्स और ये कार्बन। तो कार्बन संख्या में एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। तो एक कार्बन को मेथ लिख दिया मैंने। अब मैं इसमें क्या जोड़ू? इसमें से क्या ये सब में से सिंगल बॉन्ड है ना, तो मैं जोड़ूंगा एन, तो इसका नाम होगा मेथेन। क्लियर ना? अब मैं क्या करता हूं और आगे देखता हूं, अभी आगे दो कार्बन ले लिए मैंने, C2H को डबल करो, मतलब 2 दूनी 4 2 6। अब मैं पूछ रहा हूं इसका नाम बताओ। आप क्वेश्चन है, आपको नाम बताओ, इसकी संरचना बताओ। क्वेश्चन ऐसे आएगा कक्षा 10th में, किसकी नाम बताओ और इसकी संरचना बताओ। तो दो कार्बन के लिए नाम क्या होता है? पहले तो ये देखो कि ये तीनों में से एन इन आयन में से कौन सा है। तो यहां से पता कैसे पड़ेगा? कार्बन 2 है, 2 दूनी 2 का डबल तो हर बार करेंगे, जो जितने नंबर होंगे उसका डबल कर लो। जैसे 2 का डबल 4। अब 4 में 2 जुड़े हैं, 6 हो रहे हैं ना, 2 जुड़े हैं तो इसके नाम में जुड़ेगा एन। अगर कुछ भी नहीं जुड़ा तो इसके नाम में होगा इन। अगर 2 और घटा दिए तुमने जो डबल किया था उसमें से 2 और माइनस हो गए तो इसके नाम में जुड़ेगा आयन। क्लियर? तो यहां पर देखा है कार्बन कितने हैं? 2, C2H6 है ना, तो कार्बन 2 है तो इसके नाम में क्या जुड़ेगा? सबसे पहले क्या नाम है इसका? एथ लिख लिया मैं। अब क्या कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड वाला है ना, ये 2 दूनी 4 और प्लस 2 है 6 है ना, तो सब में सिंगल बॉन्ड है। फिर 2 दूनी 2 जो भी एन है, एन का डबल बोर्ड पे ध्यान से, उसमें प्लस 2, यानी 2 दूनी 4 हो रहे हैं प्लस 2 6, तो सब में सिंगल बॉन्ड वाला है। ये एल्केन श्रेणी का है कि नहीं है? तो एन जुड़ेगा इसके नाम में। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ और जुड़ेगा एन, तो क्या नाम हो जाएगा? एथेन। अब मैं तुमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि इसकी संरचना बनाओ। तो 2 कार्बन 1 और 2, एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4। तो एक बॉन्ड ये दोनों का बॉन्ड होगा शामिल साथ, इसका भी है इसका भी है। 1 2 3, एक ये 4 हो गया, इसके एक ये दोनों का होता है 1 1 1 हो गए। देखो 3 6 हाइड्रोजन और ये 3 6 इधर हो गए पूरे। तो ये इसकी संरचना थी। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, CH3 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 1 2 3 C 1 2 3 H3 CH3 CH3। तो इसे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, क्या नाम है इसका दोनों का? एथेन। अब तुम बताना इसका नाम, जैसे मैं 3 कार्बन वाले को लिखूंगा तो 3 कार्बन वाले के लिए देखना C3 3 दूनी 6 2 प्लस 7 8, 3 कार्बन वाले के लिए इस श्रेणी में 3 दूनी 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 प्लस 2 8। तो 3 कार्बन के लिए नाम क्या होता है? 3 का नाम होता है प्रोप। क्या जुड़ेगा? प्रोपेन। अब आ गया। तो 4 के लिए C4 4 दूनी 8 2 10, इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, तो ब्यूटेन। समझ में आने लगे? ऐसे ही 5 के लिए क्या नाम होगा? C5H 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 5 अगर 5 दूनी 10 2 12 पेंटेन। समझ में आने लगा? अब इसकी संरचना बनाओ। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं पेंटेन की संरचना बनाओ, तो पेंटेन की संरचना कितनी आसान होगी बेटा? मैंने और लिया पेंटेन, चलो मैंने ले लिया पेंटेन का हेक्सेन। मैंने आप तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कक्षा 10 में, आएगा ये क्वेश्चन पक्का 100% कह रहा हूं, आएगा ये हेक्सेन वाला। लिख लो अभी से कि हेक्सेन। मैंने कहा हेक्सेन की संरचना बनाओ, सूत्र बताओ। तो क्या कह रहा है? हेक्सेन मतलब इन कह रहा है, तो सी हेक्स माने कितने सी? 6 सी। तो पहले हम क्या बना रहे हैं? इसका सूत्र लिख रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या लिखा है? इसका सूत्र लिख रहे हैं। तो हेक्सेन में C6, H कितने जोड़ दूं अब मैं यहां, क्योंकि एन लगा है तो 6 दूनी 12, 2 डबल तो करेंगे सब में, प्लस 2, क्योंकि एन माने प्लस 2, 6 दूनी 12 और 2 14। हेक्सेन का सूत्र आ गया। अब वो अगला क्वेश्चन पूछा तुरंत
कि हेक्सेन का सूत्र लिखो तथा उसकी संरचना बनाओ। तो सूत्र ये हो गया उत्तर में, फिर उसकी संरचना स्ट्रक्चर, संरचना स्ट्रक्चर कैसे, 6 कार्बन फैला दो, 1 2 3 4 5 6। अब हेक्सेन है, एन है, एन में सभी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, सही है। अब जितने भी कार्बन बचे, इसके 3, 1 2 3, इसके 2 तो ये इधर उधर हो गए, 4 होते हैं, इसके 2 इधर उधर, ये दोनों का शामिल होता है बीच वाला, इसका भी उसका भी, दोनों का, है ना। इसके पास तो गिन लो, H गिनते या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कितने हैं, बन गया। क्या सीख गए। तो हेक्सेन आपने आज सीखा एल्केन, यानी एल्केन के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। अभी इसकी दुनिया शुरुआत होने वाली है। अभी इस वीडियो में क्या करता हूँ कि इसको भी ले लेता हूँ, इसको भी लेता हूँ, फिर लूंगा अगला स्टेप थोड़ा सा और टफ, है ना। तो अब हम किस में प्रवेश करने जा रहे हैं, एल्कीन में। एल्कीन वैसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, पहली बात, ठीक है। और फॉर्मूला सामने लिखा है आपको, कार्बन जितने होंगे उसका डबल कर देना, जोड़ना कुछ भी नहीं है, क्लियर। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब मैं देखना, क्या एक कार्बन के बीच में एल्कीन का बॉन्ड बन सकता है। भैया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे होगा जब एक ही कार्बन होगा। तो यहां से का मतलब मिथीन कभी नहीं बन सकता, डबल बॉन्ड कहां से जोड़ेंगे, फिर दूसरे कार्बन ही नहीं है उसके पास। तो इसका मतलब एथीन से शुरुआत हो सकती है इसका। अब तुमसे पेपर में पूछा गया एथीन, एथीन का संरचना बनाओ और सूत्र लिखो, ठीक है। तो एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। पहले सूत्र लिख दो इसका, सॉरी पहले सूत्र लिखो, इसका सूत्र फॉर्मूला। आज ये चौक खराब दे दिया है, मुझे लग रहा है कि चल नहीं रहा है बोर्ड, देखते पता नहीं। हाँ चलो, तो सूत्र लिखना है इसका, एथ माने 2 कार्बन, एच कितने होंगे, 2 का जस्ट डबल, डबल ही क्यों, हर बार डबल होगा, लेकिन 2 उसमें एन था, इसमें ईन है, ईन लास्ट में, इसलिए 2 और 2 का डबल, तो ईन हो गया 4। और जैसे यहाँ 6 का 2 और जोड़ देता तो एन हो जाता फिर यहाँ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब कह रहे इसकी संरचना बनाओ, तो संरचना में 2 कार्बन बन गए। अब इसको फैलाओ, फिर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड कम से कम होगा, तो डबल बॉन्ड लगा दिया। तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड खाली बचे, अब केवल 2 बचे, 2 तो ये रहे, तो 2 बचे, 1 2 कहीं भी कर लो नीचे पर। इस कार्बन के पास में कितने बचे, इस कार्बन के पास में भी 2 बचे, 2 ये रहे, 2 ये दोनों बॉन्ड जो है ना वो इसके भी है इसके भी है, सहसंयोजी बन गए डबल बॉन्ड का, H H H और H, क्लियर ना। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी संरचना ही है इसकी, ये भी संरचना है, तो ये क्या बन गई, संरचना, ये बन गई। अगर उसने कहा बिंदु संरचना बनाओ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड एक होता है, जहां कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, और वो कह रहा है बिंदु संरचना बनाओ, बिंदु वाली। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये बिंदु बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड में कितने बिंदु इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, पार्टनरशिप कर ले, तो इसमें कितने आ जाएंगे, एक बिंदु एक बिंदु, 1 और 1 4, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप, तब लकीर बनती पूरी, है ना। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में एक डंडी हो गई, दूसरा बॉन्ड हो गया, तीसरा बॉन्ड हो गया, तो ये बिंदु संरचना होगी। अगर यहाँ बिंदु संरचना पूछी जाए तो डबल बॉन्ड कहां आएगा, यहाँ पर 4 बिंदी आएंगी, यहाँ 2 बिंदी, यहाँ 2 बिंदी, यहाँ 2, यहाँ 2, ये बिंदु संरचना हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, एथीन। तो अब हम आते हैं किस पर, एथीन आपने देख लिया, ऐसे ही प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। प्रोपीन का क्या बनाएंगे, प्रोपीन का फॉर्मूला बनाओ, प्रोपीन का सूत्र बताओ और संरचना बनाओ। तो प्रोपीन, प्रोप माने 3 कार्बन, प्रोपीन, और प्रोप इन लगा है इन,
तो 3 दूनी 6 करके चुप बैठो, 6 हाइड्रोजन प्रोपेन। अब एक कार्बन में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगा लो, सब में नहीं लगाने। 3 कार्बन है, 1 2 3, ये तो हो गया फॉर्मूला, संरचना बनता है। अब चाहे यहां लगा डबल बॉन्ड, चाहे एक में लगा दो कहीं, तो एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ये रहा, ठीक है। अब इसमें क्या करने हैं, हाइड्रोजन जोड़ने, 1 2, गलत हो गया। क्यों हो गया, इसके पास 2 ही बॉन्ड ये रहे, 2 रहे, 4 हो गए, ठीक है। इसके पास सर कितने आए, तो हाइड्रोजन आएंगे, 2 बॉन्ड ये रहे, 1 जो हो गया 3 4, एक ही हाइड्रोजन आएगा। इसके पास में 3 1 है, ये दोनों का शामिल है, ये बीच वाले बॉन्ड दोनों के होते हैं। एक तो H H H H H H, गिन के देख लो, अरे 7 हो गए, 3 नहीं 6 ही है, मैंने कहा 7 हो गए क्या, देखना 3, तो इसको लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, प्रोपीन है, ये प्रोपीन, क्लियर ना। ऐसे ही अब आते हैं एल्काइन पर। एल्काइन में तो हमने कह दिया एल्काइन के लिए, जैसे एथाइन, एथाइन, तो एथाइन में क्या करना है, एथ के लिए 2 कार्बन C2 और आयन के लिए डबल करके 2 माइनस कर लिए, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 2 माइनस यानी 4, C4 एथाइन। संरचना क्या बनेगी, 2 कार्बन 1 2 1 1 2 1 नहीं 4, क्योंकि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH 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 और एक और CH बन गया, 1 2 3 4 हो गया, तो C2H4 एथाइन। ऐसे आ जाएगा प्रोपाइन, तो C 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएंगे, 1 मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया, क्यों। अब आते हैं एल्काइन श्रेणी पर, किस पे आते हैं, अब चलते हैं एल्काइन पर। तो एल्काइन में हमें क्या करना पड़ेगा, C2 2 दूनी 4 और 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 माइनस करने, आयन जोड़ा है लास्ट में एल्काइन में, जैसे हमने एथाइन का फॉर्मूला लिया एथाइन, तो 2 दूनी 4 और 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो C और C और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 और 1, इसे मैं ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ दूं, तो CH डबल बॉन्ड CH, तो ये है एथाइन। ऐसे ही यहां पर अगर एथीन करता तो ये लो, 2 2 4 2 एथीन हो गया, क्लियर ना। चलो अभी ये एथाइन हो गया, और यहां पर 3 बॉन्ड होंगे, सॉरी 3 बॉन्ड हो गए, ध्यान देना, ठीक है। ऐसे ही प्रोपाइन, तो प्रोपाइन का फॉर्मूला, प्रोपाइन का फॉर्मूला 3 डबल करके, 3 जितने भी कार्बन है उसका डबल करो, 3 दूनी 6 2 माइनस, आयन लगाए तो 2 माइनस, आयन लगाए तो 2 माइनस, 3 दूनी 6 2 माइनस यानी 4। संरचना बना दो, 3 कार्बन लिख दिए, एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, तो इसके पास 4 बॉन्ड होते, तो एक बचा H, इसके पास चारों कवर हो गए, एक भी H नहीं, इसके पास 3 रह गए, H H H, तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या बन गया, चेन देखें तो चेन बनी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH, तो ये है प्रोपाइन। तो ये तरह इस बात से ये बात क्लियर हो गई आपके। अब मैं सीधी संरचना आप बना के देना, आपको क्या करना है, मैं जो लिख रहा हूं एल्काइन श्रेणी की संरचना आप बना के लाएंगे। एल्काइन श्रेणी में क्या बनाएंगे आप, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, यहां तक आप संरचना बनाओ बैठ करके, और कमेंट में या कहीं भी व्हाट्सएप मेरा नंबर दिख रहा है नीचे, इस व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप में शेयर करो, राइट, इस व्हाट्सएप पे सेंड करो, ग्रुप में मैसेज डालो कि ये सब मैंने बना के होमवर्क तैयार कर दिया सर। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, क्योंकि आपकी पहली क्लास है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और यहां से हम एडवांस लेवल में ले जा रहे हैं इसको। केमिस्ट्री से परेशान नहीं होना है, राइट ना। परेशान हो गए मैं उसका अंत कर दूंगा उसी चीज का, मैं उसी चीज को लेके आऊंगा यूट्यूब चैनल पर, जिससे बच्चे ज्यादा परेशान हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से मैं धोता हूं फिर सबको, ठीक है ना। चलो ऐसे ही एल्कीन के लिए
एथीन यहां शुरू होगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसमें एक ही कार्बन है, मेथिल बनेगा नहीं, इसलिए बनेगा एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन। ऐसे ही यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ये एक कार्बन है तो मेथाइन बनेगा नहीं, यहां से बनेगा एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। समझ में आ रहा है थोड़ी बहुत? जैसे मैंने ले लिया, मान के चलो मैं यहीं से लेता हूं, सबसे पहले मैं लिखे ही दे रहा हूं इनकी संरचना और नाम आप देखते जा रहा हूं। तो मैंने लिया मेथिन, पहले एल्किन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो देखना एथिन में CH4, मेथिन, एथिन C2H, हाँ 4 6, इसमें ये फॉर्मूला, तो ये हो गया एथिन C3, 3 दूनी 6 7 8, प्रोपेन C8 4 4 दूनी 8 9 10, ब्यूटेन हो गया ये 5 कार्बन पेंटे होता है, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 जो भी 5 नंबर आएगा उसका डबल, 5 दूनी 10 2 12, पेंटेन जो भी नंबर होगा 6 अगर ले लिया 6 ले लिया तो 6 दूनी 10 6 दूनी 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। तो हेक्सेन ऐसे चलते जाएंगे। अब इसका नाम क्या हो गया मेथिन, इसका नाम एथेन, इसका नाम प्रोपेन, इसका नाम ब्यूटेन, इसका नाम पेंटेन, इसका नाम हेक्सेन। क्लियर ना? ऐसे ही अगर मैं एल्केन के बाद इसको लूं तो यहां मेथिन मेथिन बनेगा नहीं, यहां से बनेगा 2 कार्बन लूंगा तो 2 जितने भी है 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, बस यानी जोड़ना कुछ भी नहीं है लास्ट में, यहां 2 जुड़ रही थी। इसका नाम होगा एथीन, एथीन। ऐसे ही 3 3 दूनी 6, प्रोपीन, ऐसे ही 3 दूनी 6, प्रोपीन के बाद 4 4 दूनी 8, ब्यूटीन, ब्यूटीन आ गया, ब्यूटीन सर, ब्यूटीन, अब वो वाला ब्यूटीन नहीं है ना। चलो पेंटीन, पेंटीन का मतलब 5 कार्बन और डबल बॉन्ड, पेंटीन है ना। ऐसे ही हेक्सीन, हेक्सीन, हेक्सीन। चलो बेटा ऐसे ही आयन ले ले तो यहाँ पर हेक्साइन 3 कार्बन, 2 कार्बन 2 दूनी 4, 2 और माइनस 4 में से तो 2, तो ये क्या हो गया एथाइन, एथाइन और ले लो यार, तो इसका नाम हो जाएगा 2 और ये हो जाएंगे 3 कार्बन, 3 कार्बन लिए तो 3 दूनी 6 और 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। ऐसे ही यहां ले लो 4 कार्बन लिए तो 4 दूनी 8, 2 माइनस कर दो 6 बचे, तो इसका ये कौन सा फॉर्मूला हो गया एल आइन जोड़ो, 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट और आइन जोड़ दो ब्यूटाइन। 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 दूनी 10 2 माइनस 8, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। क्लियर? तो इनके संरचना बनाओ और इनके सूत्र आपके सामने लिखे, इन सूत्रों के नाम याद कर लेना। ये पहला आपका वीडियो है जिसमें आपने संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के नाम सीखे बनाना, संरचना सीखी बनाना, ये पहला वीडियो है। टाइम लंबा होता जा रहा है तो वीडियो को यहाँ कट करते हैं, यहीं से रोकते हैं और अगला वीडियो में फिर आपको मिलेंगे और इसका एडवांस लेवल के साथ एकदम दासू तरीका मजा आया, जिससे आपको लगे केमिस्ट्री के हलवा है, क्योंकि पढ़ाई मैंने रामू सर से की है। क्या अदर टीचर से मैं करता तो नहीं होता? होता, क्यों नहीं होता? मन लगाना पड़ता। जहां मन लगाओगे ना वहां कुछ मिलेगा आपको। अगर मन लगाओगे गलत चीजों के साथ तो गलत रिजल्ट भी निकलेगा, मन लगाओगे अच्छी चीजों के साथ तो रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। ये समय है, सबको हिसाब करना पड़ता है समय का। समय सबसे हिसाब मांगेगा कि समय तुमने दिया कहां था। बाबू समय एक ऐसी चीज है कि जो जिस दिन हिसाब लेता है पाई पाई का लेगा, रुला रुला करके लेगा। इसकी जिंदगी में मार मैंने बहुत सही है, आपके सामने खड़ा होने के लिए भी मैंने बहुत संघर्ष झेला है, तब जाकर के मैंने कोचिंगों में बच्चे आना स्टार्ट किए।
एक कंपटीशन बना ही रहता है कि कौन अच्छा पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा। मैं दुनिया को दिखाने जा रहा हूं कि मैं पढ़ाता क्या हूं, मैंने सिखाया क्या है अपने आप को। जब अकेले होते हैं तो सब लोग छोड़ जाते हैं, सब। और जब आपके पास कुछ आप स्ट्रगल कर लेंगे लाइफ में, कुछ आप प्राप्त कर लेंगे, तो सब वही लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे और उन्हीं लोगों से आपको स्ट्रगल करते टाइम लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा जंगल है मनुष्यों का जिसमें मनुष्यों से मनुष्यों को खुद भिड़ना पड़ता है। महाभारत पहले हो चुका था, लेकिन रियल में देखें तो आंतरिक हृदय में युद्ध प्रत्येक व्यक्ति के चलता है। और युद्ध में लड़ना, अपने विकारों से लड़ना, विकार ही कौरव है जिनसे लड़ना पड़ता है। और हमारे हृदय में रहने वाले हमारे सुविचार ही हमारे वासुदेव हैं, जो हमें समझाते हैं और हमें उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां से हम विजय प्राप्त करके लौटते हैं। अगर हम कुविचारों अर्थात कौरवों की सहमत को ज्यादा मान्यता देंगे तो हमारा भी विनाश होगा। तो क्यों अपने विनाश को आमंत्रित करें, क्यों ना अपने सुविचार, अपने वासुदेव की बात माने जो आपके हृदय में बैठा है। चलो, इसके लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इनको प्रिपेयर करें आप। टेक केयर, बाय बाय।